Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. Today topic is principles of the information processing. So let's begin. तो जो cognitive information processing is the change in any manner. ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर. तो इस फील्ड में कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अप्रोच किया फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन थिंकिंग, और ये जानने के लिए कि वो किस तरीके से लर्न करता है, किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है और किस तरीके से वो न्यू इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है. प्रिंसिपल ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये बहुत ही वेरी व्यूज़ है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में. इसका ह्यूट एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के दिए हैं. तो इन्होंने बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम. मीन्स कि जो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसके सिस्टम की भी एक कैपेसिटी है जिसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉटल ले लिया जाए और उसके नेक तक आप पानी फिल कर देते हैं उस बॉटल में, और अगर उसमें एक्स्ट्रा पानी फिल करते हैं तो वो फ़्लो होके बाहर आने लगता है. कुछ उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी वर्क करता है. उसकी भी एक कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है जिस लिमिटेशन के अंडर में ही उसका मेंटल सिस्टम वर्क करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. नाउ वी कम ऑन सेकेंड प्रिंसिपल. सेकेंड प्रिंसिपल्स में ये है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो एक कंट्रोल मैकेनिज़्म के थ्रू होती है, जिसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या होती है, एनकोड होती है. फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन में होता है, देन वो प्रोसेस होती है. उसके बाद वो स्टोर होती है, देन रिट्राइवल के थ्रू वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंट स्टोर हो जाती है, और यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इन फ्यूचर रेफरेंस हम उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई न्यू टास्क अगर कुछ करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप उस एनवायरनमेंट में कंफर्ट जोन में जाते हैं फर्स्ट टाइम में, उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर होते हैं, देन वो आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है. और फिर जब उसी टास्क को आप सेकंड टाइम करते हैं तो उस एनवायरनमेंट से, उस टास्क से आप फेमिलियर हो जाते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा सोचने या उतना ज़्यादा ब्रेन में प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने साइकोलॉजी MPC फर्स्ट पेपर को ही ले लीजिए. कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बुक में आपने खोला और आपको समझ में नहीं आया, बट आप जब उस टॉपिक को किसी भी थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू या खुद से उस टॉपिक को समझ जाते हैं, तब फिर सेकंड टाइम अगर रिवीजन करते हैं तो सिर्फ रिवीजन करना होता है. उसके लिए ज़्यादा आप उस टॉपिक से फेमिलियर हो जाते हैं, आपके ब्रेन में वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रहती है. तो ये है सेकंड प्रिंसिपल. We discuss third principle. In this principle, information flow two ways. First, bottom up processing. Second, top down processing. बॉटम अप प्रोसेसिंग में हम इंफॉर्मेशन को सेंसेस के थ्रू गेन करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये स्क्रीन देख रहे होंगे, तो ये जो इंफॉर्मेशन आपकी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जो सेंसेस हैं उसमें विजुअली इमेज वो क्रिएट हो रही होगी. और टॉप डाउन प्रोसेसिंग में आपके जो पास्ट में एक्सपीरियंस हैं इससे रिलेटेड उस तरीके की इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस होती है. मतलब कि पहले से ही इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर रहती हैं, वो टॉप डाउन प्रोसेसिंग में आती हैं. तो बॉटम अप प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करके पहले चीज़ों को सीखते हैं. इन डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू हम पहले जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाते हैं. और टॉप डाउन प्रोसेसिंग में हम पहले से ही उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पहले से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू जाएंगे. मीन्स कि स्पेसिफिक टू जनरल रीजनिंग के अंडर में आएगी. तो इन सब डिस्कशन के बाद ये पता चलता है कि यूजिंग इंफॉर्मेशन वी ड्राइव
from the senses and that generated by our imagination. नाउ वी डिस्कस फोर्थ प्रिंसिपल्स, ये लास्ट प्रिंसिपल है। इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं जो जेनेटिकली प्रिपेयर होते हैं प्रोसेस के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, और बहुत ही स्पेसिफिक वेज में ऑर्गेनाइज होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए। इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि जो ह्यूमन के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि उनका जो फेस है वो ह्यूमन फेस की तरह होता है देन एनी अदर स्टिमुलस। और कुछ एक एक और एग्जांपल बताया उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर कि जो अडल्ट्स होते हैं वो किसी भी एरिया में रह रहे हों या कोई भी अदर लैंग्वेज बोल रहे हों, बट जो ह्यूमंस के बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में उनका लैंग्वेज प्रोसेस सेम होता है। बच्चे जो है बबलिंग और कू के वर्ड्स, इस तरीके के वर्ड्स जनरेट करते हैं। कल साइकोलॉजिस्ट का ये कहना था कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उनके जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग सबकी सेम होती है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।